पुखराज भैरो जमुना जी माँ जाय पर नो नहीं पाल ज्ञानो वन सोहाय जागो जागो मारा साथ कहूँ एक बात जीवन चेते सुरतारा कोई निभाय प्रेमी करे छे वारंवार सुरतारा कोई निभाय प्रेमी करे छे वारंवार जागो जागो मारा साथ कहूँ एक बात बोलो श्री राम प्यारे की जय। महमत कहे अपनी रूह को और अरस रूहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन आओ अपने वतन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। इना विध साथ जी जागिए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही एक सुंदर अवसर है, सुखद अवसर है कि हम राज्य के चरणों में बैठे हैं और हम लोग धुन लगाते हैं न, जेहि बिध राखे धनी तेहि बिध रहिए। तो आइए ये धुन लगाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा जेहि बिध राखे धनी तेहि बिध रहिए, जेहि बिध राखे धन तेहि बिध रहिए। श्री राज श्याम राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्याम राज राखे धनी तेहि बिध रहिए, जेहि बिध राखे तेहि बिध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुख, राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए, राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुख रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए, राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए, श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए।
श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए सदा सुखी रहे। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। बोलो श्री धाम के धनी की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की। तो आइए थोड़ी देर हम लोग चर्चा का रसस्वादन करते हैं। तो देखिए आज की चौपाई मूल मिलावे की हमने निकाली, क्योंकि इस बैठक का नाम भी मूल मिलावा है। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने अपने जीवन काल में ही इस बैठक का नाम उन्होंने मूल मिलावे का बैठक रखा, क्योंकि गुरु महाराज को बम्बई के सुंदर साथ से बड़ा लगाव था। साल में एक बार तो आते ही आते थे, कभी मौका लगे तो 2 बार आ जाते थे, नहीं तो दिसंबर महीना यहाँ आने का, मुंबई आने का पक्का उनका नियम था। और आते थे तो 1 महीना रह जाते थे, क्योंकि सबसे मिलना जुलना, सत्संग करना, संगठन बढ़ाना, सब में परम धाम का प्रेम भरना, भावना भरना, भक्ति भरना, ये कार्य गुरु महाराज के माध्यम से होता था। तो आज उनके धाम पधारे हुए आप देखिए कितने 38 साल हो गए, फिर भी हम लोग उसी तरह ताज़ा रूप में उनको याद करते हैं और ऐसे लगता है कि यहीं कहीं हमारे ही पास हैं, कहीं दूर नहीं है, हमारे बिल्कुल नज़दीक में हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा हमें एहसास होता है, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो ऐसे महान गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज द्वारा स्थापित ये मूल मिलावे का जो बैठक है, इसको आप लोग बनाए हुए हैं, कभी कम कभी ज़्यादा तो अब ऐसे मेले के दिन ही होते हैं, परंतु कम होने से भी आप लोगों ने इसको जीवंत रखा है, ये बड़ी बात है। तो आज इसी बैठक में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला और ये मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी के रूप में, व्यापार की नगरी के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ तो कभी भी बत्ती नहीं जाती है, पर आज कुछ कारण होगा, फिर भी हम लोग राज्य को याद करेंगे, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी और हमारे भावना में भी उसी तरह राज्य प्रेम भरेंगे, ऐसी हम आशा रख कर के आगे बढ़ रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की ये सागर ग्रंथ के इस चौपाई में जिसको हमने दोहराया, उसमें कहते हैं महामत कहे अपनी रूह को। प्राणनाथ जी कहते हैं अपनी आत्मा को। मैं प्रणामी विश्व में चौपाई का, एक चौपाई का अर्थ करता हूँ, वाणी चर्चा करके सालों से कर रहा हूँ। लगभग महीने में एक बार पत्रिका छपती है तो एक चौपाई निकलती है, तो लगभग 100 से ऊपर चौपाइयों का विस्तृत अर्थ मैं कर चुका हूँ। ये चौपाई का भी मैंने उसमें अर्थ किया था। तो इस चौपाई का पारंपरिक अर्थ ऐसा होता है कि प्राणनाथ जी अपनी रूह को, अपनी आत्मा को कह रहे हैं। महामती कहे अपनी रूह को, और अर्श रोहन और परमधाम की सखियों को, जो दिव्य परमधाम से इस संसार को देखने आई, उन सखियों को भी कह रहे हैं, उन सखियों को भी संबोधन कर रहे हैं। इन सुख सागर में झीलते, कहते हैं ये जो धर्म का सुख है, अध्यात्म का सुख है, सत्संग का सुख है, वाणी गाने का सुख है, इकट्ठे हो करके कोई
यात्रा में जाने का सुख है, या इकट्ठे बैठ कर के राज्य का नाम याद करके प्रसाद पाने का सुख है। संसार में भी सुख है। ऐसे तो लोग संसार का सुख ढूंढने के लिए कोई लोग पिकनिक जाते हैं, कोई लोग अलग अलग ट्रिप में जाते हैं और अलग अलग प्रकार से आनंद लेते हैं। पर समूह में सुंदर साथ को जो सुख मिलता है वो मेलों में मिलता है। जब हमारे पुरियों के मेले होते हैं, परमहंस पीठों के मेले होते हैं, तो सुख सागर में झीलने का मौका मिलता है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में तो झीलना एक अलग से झीलना की जो है विशेषता है। और झीलना का जल सब सुंदर साथ अपने सिर पे लगाते हैं और उसका पान भी करते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान में झीलना, भक्ति में झीलना, भाव में झीलना, आनंद में झीलना, ये भी हमें ज़रूरी है। तो जब हम ऐसे मंडली में बैठते हैं तो केवल संसार का सुख हमें नहीं मिलता है, परम धाम का सुख भी अंश में हमको मिलता है, कुछ अंश में। क्योंकि जहाँ को याद करते हैं वहाँ का सुख मिल जाता है ना। जैसे आप आज बैठ कर के नौतनपुरी को याद कीजिए, जो जगत में ही हमारी पूरी है। तो वहाँ को बैठ कर के आप यहाँ याद करेंगे तो नौतनपुरी धाम की आप परिक्रमा कर रहे हैं। वो आनंद यहाँ बैठे बैठे आप ले सकते हैं, चिंतन करके ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप राज्य के दर्शन करिए, परिक्रमा करके मंदिर के दर्शन कीजिए। अंदर प्रवेश करके दर्शन करने का अपना आनंद है, राज्य के श्रृंगार स्वरूप दर्शन करने का अपना आनंद है। फिर वहाँ जमुना का कुंड है, श्री जमुना जी सद्गुरु महाराज ने जो प्रकट करके जहाँ स्थायित्व दिया, उस कुंड के दर्शन कर सकते हैं। फिर खिजड़ा का जो वृक्ष है, वारणे जाऊँ बन रहा है बल्लभ के, जाके सुख शीतल छाऊँ। ऐसे प्राणीनाथ जी ने वाणी में जिस वृक्ष की महिमा गाई और जिस वृक्ष को उन्होंने सद्गुरु के स्पर्श से युक्त होने के कारण उनको बारंबार वंदन किया, प्रणाम किया, उस वृक्ष में आप भी स्पर्श कर रहे हैं, उस वृक्ष की भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे बैठे नौतनपुरी में होने का अनुभव होता है। ऐसे ही आप महामंगलपुरी धाम को याद कीजिए। यहाँ बैठ कर के तो मंदिर में आप प्रवेश किए तो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ कर के महामंगलपुरी के दर्शन होते हैं। आप सीढ़ी चढ़ कर के परिक्रमा में आप चले गए, मूल मंदिर में आकर के दर्शन किए। पास में प्राणनाथ जी और बाईजूराज का वहाँ स्थान बना हुआ है, वहाँ आकर के आपने दर्शन किए। तो आप देखिए कि जब तक याद करते हैं तब तक महामंगलपुरी धाम में ही होने का आपको अनुभव होता है। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का तो देखिए, घुमट जी के दर्शन कीजिए, बंगला जी के दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, आसपास की गुमटियों के दर्शन कीजिए। फिर सद्गुरु मंदिर, महारानी मंदिर, खिजड़ा मंदिर, चोपड़ा मंदिर देखिए, ऐसे लगता है कि हम वहीं हैं। तो इसी प्रकार से गुरुजी मंगलदास जी महाराज द्वारा निर्मित मंगल धाम कालिम्पोंग को याद कीजिए, जहाँ भव्य मंदिर है, बहुत सारे यात्री दर्शन करने आते हैं। वहाँ पूजा के आप दर्शन कीजिए, नीचे गुरुजी की समाधि है, वहाँ दर्शन कीजिए। फिर गुरुजी का रूम है, वहाँ दर्शन कीजिए, गुरुकुल के दर्शन कीजिए और वहाँ के फूल बाग, नूर बाग के दर्शन कीजिए, क्योंकि चारों ओर फूल खिले हुए रहते हैं, हमेशा फूल वहाँ पर खिले रहते हैं। कालिम्पोंग में फूल की खेती होती है। कालिम्पोंग की मुख्य कमाई जो है नर्सरीज हैं वहाँ पर। जैसे दार्जिलिंग की कमाई है तो टी गार्डन से है, टी गार्डन से और टूरिज़्म से। कालिम्पोंग की कमाई है तो ये फ्लावर के गार्डन से, नर्सरीज से वहाँ विशेष कमाई होती है। पर हम लोग कमाई के हिसाब से नहीं, हम लोग सौंदर्य के हिसाब से, राज्य की शोभा बढ़े, मंगल धाम की शोभा बढ़े, इस हिसाब से फूल लगाते हैं। तो आपको मंगल धाम याद करते ही वहीं होने का अनुभव होगा। इसी प्रकार से हम दिव्य परम धाम को याद करें, रंगमहल को याद करें और रंगमहल के आकाशी चांदनी को याद करें। नवमी भूम में जो छज्जे बड़े हुए हैं, चारों तरफ परिदृश्य देखा जाता है, 25 पक्ष को देखा जाता है, वहाँ से उसको याद करें। आप देखिए
और 7वीं और 8वीं भौम के उन हिंडोलों को, झूलों को आप याद करें जहाँ सखियाँ झूलती है, आप भी झूलते हैं। 6ठी भौम के सुंदर सुखपाल को आप याद कीजिए और 5वीं भौम के शयन कक्ष को याद कीजिए। 4थी भौम के नृत्यशाला को याद कीजिए और 3री भौम के पड़साल को, सामने जो दरवाजे के ऊपर बड़ा चबूतरा बना हुआ है, उसको याद कीजिए। धनी आकर के प्रातः 6 बजे से दिन के 3 बजे तक विराजमान होते हैं ना, सबसे लंबा समय वहीं निकालते हैं राजी महाराज 3री भौम की पड़साल में, उसको याद कीजिए। और 2री भौम की भूल भुलावनी को याद कीजिए। आज तो यहीं भूल भुलावनी हो रखी है ना, तो 2री भौम के भूल भुलावनी को याद कीजिए। फिर प्रथम भौम के मूल मिलावे 64 थम के चबूतरे को याद कीजिए। नीचे से भी 64 थम, ऊपर से भी 64 थम। फिर मध्य में राजश्यामा का सिंहासन चमचमाता हुआ। देखिए ये सब क्या है, याद करने की चीज़ें हैं। हम जो जो चीज़ों को याद करते हैं हमें वहीं होने का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि हम परम धाम से दूर हैं ही नहीं। जब मूल मिलावे का पाठ करते हैं तो स्वयं को मूल मिलावे में होने का अनुभव होता है। तो श्री प्राणनाथ जी ने इन सुख सागर में झीलते कहा ना, यही सुख है संसार में रह करके परम धाम को याद करना, संसार में रह करके संसार के हमारे पुरियों को और धाम को याद करना, मेलों को याद करना, मंडली को याद करना, मूल मिलावे के इस बैठक को याद करना, एक आत्मिक सुख है। तो ऐसे आत्मिक सुख सागर में हम लोगों को झीलना है, सम्मिलित होना है, उसका रस चखना है और उस रस को अखंड बनाए रखना है। चख करके भूल जाना ऐसी बात भी नहीं है। उस रस के स्वाद को जीवन में उतारना है, रससिक्त अपने को बनाना है, रसपूर्ण अपने को बनाना है। जब हम झीलने के बाद क्या होता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है ना। कहीं भी हम झीलना करते हैं, नहाते हैं, उसका परिणाम क्या है कि हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में झीलने के बाद हमारा मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, हर प्रकार से हमारे अंदर पवित्र होने का हमें अनुभव होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे परम धाम के सुख सागर में आप झीलते हुए आओ अपने वतन ना, कहते हैं अपने परम धाम में लौटो, याद करके आप अपने धाम में लौटो। तो ये चौपाई का जब मैं अर्थ कर रहा था, ऐसे तो गुरुजी से पूरी वाणी सीखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं उस समय विद्यार्थी था, पढ़ रहा था। तो पढ़ते समय में सुबह सुबह गुरुजी से तालीम लेने का मुझे मौका मिलता था। जब आश्रम के सारे बच्चे और आश्रमवासी सब आए, उसके आधा घंटा पहला मुझे गुरुजी के पास पहुंचना होता था। तो आधा घंटा मुझे 14 साल तक निरंतर रूप से वो सिखाते रहे। अब मैं कितना सीख पाया वो मेरे पे निर्भर रहा, परंतु उन्होंने सिखाने में कोई कमी नहीं रखी। तो ये तालीम देते हुए उन्होंने भी जो पारंपरिक अर्थ हमें सिखाया। फिर एक रोज़ जब वाणी चर्चा में लिखने के लिए बैठा तो इसका अर्थ मेरे दिमाग में ऐसा स्फुरन हुआ कि महामत कहे अपनी रूह को, प्राणनाथ जी अपनी आत्मा को कह रहे हैं। तो अपनी आत्मा तो हम खुद हैं, फिर कहने की क्या ज़रूरत है। हम खुद हमको क्या कहेंगे, हम तो हैं ही। जो सोचते हैं सो हम सोचते हैं, जो करते हैं सो हम करते हैं। हम ही हमको कहें ऐसा कभी होता नहीं कि हम हमको कहें तुम ऐसा करो। हम करते ही हैं ना, जो विचार आता है सो तो हम करते ही हैं। फिर बाद में मैंने इसका अर्थ निकाला कि श्री प्राणनाथ जी महामती कहे अपनी रूह को, इसका मैंने अर्थ निकाला कि प्राणनाथ जी ने उन आत्माओं को पहले संबोधन किया जो जागनी में उनके साथ साथ चलते थे।
12 के 12,000 तो नहीं जगे, पर लगभग 500 सुंदर साथ जागे हुए ब्रह्म सृष्टि का झुंड। जैसे सदगुरु के पास 313 थे ना, ऐसे ही 500 के करीब जागे हुए सुंदर साथ श्री जी महाराज के इर्द गिर्द आगे पीछे चला करते थे। तो प्राणनाथ जी विशेष करके उनको संबोधन कर रहे हैं, महामत कहे अपनी रूहों को, उन मेरी आत्माओं को मैं कह रहा हूँ जो मेरे साथ चल रही है, जो एक वाक्य से ही जाग चुकी है। ऐसे रूहों को प्राणनाथ जी संबोधन कर रहे हैं। और अरस रुवन और जो जागने वाली परम धाम की आत्माएं हैं उनको भी संबोधन कर रहे हैं। पर पहले संबोधन तो सामने वालों को होता है ना। जैसे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो हमारी चर्चा सामने वालों के लिए भी होती है, ऑनलाइन वालों के लिए भी होती है। पर पहले हमारा ध्यान सामने वालों में जाता है, जो हमारे सामने बैठे हैं ना, उन पे ध्यान केंद्रित हो जाता है। फिर चर्चा करते जाते हैं तो हमें लगता है अरे ऑनलाइन भी तो हमारे साथ हैं, जो चर्चा सुनते हैं वर्षों से सुन रहे हैं वो भी तो हमारे साथ हैं, उनको भी तो सुख मिलना चाहिए, उनके हिसाब से भी कुछ बोलना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी अपने साथ चल रही मंडली को भी संबोधन कर रहे हैं, जो जागने की तैयारी कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। तो ऐसे सुनियो बानी सुहागनी होती, जो अकथ अकम सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। ऐसे जो बीतक सुनने वाले, जीवनी और ज्ञान सुनने वाले, जो इच्छा रख करके जिज्ञासु बन करके जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको भी संबोधन करते हैं। वो भी परमधाम की आत्माएं। इन सुख सागर में झीलते, फिर इस परमधाम के सुख सागर में आप स्नान करते हुए, सम्मिलित होते हुए आओ अपने वतन, अपने परमधाम में आओ। अंतिम लक्ष्य, अंतिम हमारा गंतव्य तो परमधाम में ही, अन्यत्र हमें कहीं जाना नहीं, भटकना नहीं, अटकना नहीं, कहीं जागना एक ही परमधाम में। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं आओ अपने वतन। इसका अर्थ मैंने इसलिए ऐसा निकाला कि श्री जी ने कहा आओ। अगर महामत कहे अपनी रूह को, प्राणनाथ जी अपनी आत्मा को बोल रहे हैं, तो अपनी आत्मा को आओ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो तो आपके साथ ही है। जो आपके अंतर दिल में बैठी हुई आत्मा है, उसको आप स्वयं क्यों बुलाएंगे? वो तो आपके साथ ही है, आपकी धड़कन वही आत्मा चला रही है। इसलिए प्राणनाथ जी उन ब्रह्म आत्माओं को बुला रहे हैं जो उनके साथ चल रहे हैं, और उन ब्रह्म आत्माओं को संकेत दे रहे हैं जो पीछे आने वाले हैं। इसलिए एक जगह उन्होंने चौपाई में कहा, साथ चरणों आए सो तो सही, पर पिछले कारण ये बाणी कही। जो मेरे चरणों में आए सो तो आ गए, पर जो आने वाले हैं उनके लिए मैंने बाणी जगाती रहेगी, उनको भी सुख सागर में झिलना है। हम लोग देखिए 400 साल बाद आए, तब भी रहे होंगे, नहीं जागे होंगे, पर आज जागने की एक हम जो है सोच ले करके उपस्थित हो रहे हैं। हर कार्यक्रम में हम सहभागी होते हैं। अब दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है, इसी जन्म में जागना है, इसी जन्म में परम पद को पाना है, इसी जन्म में परम धाम में जागृत होना है। ये हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो श्री जी महाराज सागर ग्रंथ में 7वें प्रकरण में मूल मिला हुआ रखते हैं, क्योंकि सागर ग्रंथ में ऐसे तो हम सागर कहते हैं, पर ज़्यादा श्रृंगार है उसमें। श्रृंगार में स्वरूप का वर्णन है, राज्य के एक एक अंग का वर्णन आता है श्रृंगार में, और क्या क्या आभूषण पहने हुए हैं, उस अंग की शोभा क्या है, वो तो श्रृंगार में आता है। पर सागर में राज्य और श्यामा जी कौन कौन आभूषणों से सुसज्जित हैं, बार बार बदल बदल करके कौन कौन से आभूषण ग्रहण करते हैं, कौन कौन से वस्त्र ग्रहण करते हैं, कैसे उनकी शोभा है, कैसी उनकी महिमा है, कैसे उनमें कमनीयता है। कमनीयता मतलब कोमलपन, एकदम कोमलता से कैसे परिपूर्ण है, ये सागर ग्रंथ में बताते हैं। एक के बाद एक करके राज्य के 3 बार श्रृंगार का वर्णन हुआ, श्यामा जी के 2 बार श्रृंगार वर्णन हुआ, रास में राज्य के 1 बार हुआ, श्यामा जी के 1 बार हुआ, कुल 7 श्रृंगार हैं। 7 श्रृंगार ऐसे परम धाम के ही हैं, 7 स्वरूप श्री राज के। इसलिए
ये मूल मिलावा क्या है कि जहाँ श्रृंगार करके बैठे हैं वो बैठक कैसा है वो भी तो बताना पड़ेगा। श्रृंगार श्रृंगार की बात आई, पर जिस सिंहासन में विराजे हैं उसका वर्णन नहीं होगा तो पूरा वर्णन नहीं होगा। आप कहाँ बैठे हैं उसकी भी एक महिमा होती है। इसलिए श्री जी महाराज ये 64 थम्ब चौक खिलवत का बेबरा ऐसे हेडिंग इसका उन्होंने रखा। 64 थम्ब उसमें लगे हुए हैं, 4 धात और 12 नंग के थम्ब चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। और वहीं पर राजश्यामा विराजे हुए हैं। तो कहते हैं इन अभिदसाथ जी जागिए। अब इसी विधि से जो विधि श्री जी ने बताई, जागने की विधि, परम धाम को याद करना, ब्रजरास को याद करना, फिर जागनी को भी याद करना, निज नाम महामंत्र का जाप करना, नित्य पाठ करना, पारायण करना, सेवा पूजा, भोग, ध्यान, चितवनी, ये सारा कुछ करना। और इस तरह सारा कुछ करते हुए इस विधि से हम जाग सकते हैं। इन अभिदसाथ जी जागिए, ये सारे उपक्रम हमने अपने जीवन में अपनाए तो हमारी जागनी हो जाती है। बताए देवरे जीवन न, कहते हैं आपको आपका असली जीवन बता रहे हैं कि यही जीवन तो क्षण भंगुर है। आज जो जीवन जी रहे हैं ये नाशवंत है, 100 साल के बाद नहीं रहेगा। पर सबके सब 100 साल भी रहेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। उससे पहले भी दुनिया से जाना पड़ सकता है। इसलिए आज का जीवन तो अनित्य जीवन है। जीवन तो है हमारे पास, निराश नहीं होना है हमें। राज जी ने जितने दिन जीने के लिए दिया है जीना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं ना मरने से पहले जीना सीखना चाहिए ना। मैंने अपने प्रवचन में कहा भी कि बोलने से पहले सुनना पड़ता है ना, ऐसे लिखने से पहले पढ़ना पड़ता है, रोने से पहले हंसना पड़ता है, और मरने से पहले जीना पड़ता है ना। जीने की कला हम सीखें। तो आज राज्य ने जीने के लिए हमें अवसर दिया है। हम अच्छा जीवन जिए, केवल माया का काम करते हुए नहीं, अपने धाम धनी को भी याद करते हुए, उनका भी भजन चिंतन करते हुए हम सुंदर जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। और ये महामंत्र को कभी न भूलें कि जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जैसे धनी रखें, हम कुछ मांगते नहीं हैं, बस जैसे आप रखो हम आपके हैं, रहेंगे उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो। हे धनी आप जैसे हमें रजा देंगे हम उसी में राजी रहेंगे, पर हम डिमांड नहीं करेंगे ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारे मांग नहीं है। बस हम सेवा में उपस्थित रहें, आपको याद करते रहें और आप भी हमें याद करते रहें। बस इतना ही जीवन में चाहिए कि हम आपसे जुदा न हो, आपकी भक्ति न छूटे, आपका प्रेम न छूटे, आपके प्रति जो अनुराग है उसमें कोई कमी ना आए, और आप भी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहे। ये राज्य से हम मांगते हैं, तो इतना ही मांगते हैं। तो कहते हैं बताए देवरे जीवन न, आपको असली जीवन बता रहे हैं। पर असली जीवन में जाने से पहले ये जो जीवन मिला हुआ है ना हमें जीने के लिए, इस जीवन को भी सार्थक करना है। इसको सार्थक करेंगे तो असली अच्छा ही होगा। आज अच्छी कमाई करते हैं तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। आज बच्चा मेहनत करता है तो डिग्रियां अच्छी होंगी। आज सुंदर साथ सही हृदय से भक्ति करते हैं तो असली जीवन मिलेगा ही, परम धाम का स्वरूप मिलेगा ही। बताए देवरी जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी। वो मूल मिलावे के बैठक में और कोई नहीं बैठता, श्याम हमारे धनी। श्रीराज जी का एक नाम श्याम भी है, श्रीराज जी का एक नाम कृष्ण भी है। उनके अनेक नाम है, ना गिनती नाम हक के हर नामे करे जिक्र। नाम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि यही नाम सही है यही नाम गलत है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उन लोगों के चक्कर में जाना भी नहीं चाहिए। वाणी में जितने नाम दिए हैं ना सब हमारे लिए आदरणीय है, सब पूजनीय है। और राज्य के एक नाम तो होता नहीं है, अनंत अनंत उनके नाम है। जिस नाम से भी उनको याद करो इशारा उनकी ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर राज्य को श्याम कहा।
और उनके साथ जो है श्यामा, श्याम के साथ रहने वाली को श्यामा कहा जाता है ना। देखिए, तो श्याम व्यक्ति कब होता है? जब किशोर होता है ना, तो किशोर अवस्था को श्याम कहा जाता है, और किशोरी जो अवस्था है उसको श्यामा कहा जाता है। श्याम श्यामा ऐसा करके समझा जाता है। तो केवल श्याम श्यामा है सिंहासन में, ऐसी बात नहीं। उनको घेर करके साथ जी मतलब सखियां भी बैठी हुई है। जित बैठे चौक वतन, वो मूल मिला रूपी चौक में, उस वतन में सब वहाँ पर मिल करके बैठे हुए हैं। उस चौक को, उस बैठक को हमें याद करना है, क्योंकि असली घर में जाना है। तो यहीं से गुरुजी ने इसीलिए कहा, यहाँ मूल मिलावा बनाओगे तो उस मूल मिलावा में ज़रूर जाओगे। यहाँ मूल मिलावा नहीं बना सके तो उस मिलावा में जाने की आप आशा तो रखते हो, पर यहाँ भी तो कुछ करना होगा ना। जैसे नाटक दिखाने से पहले रिहर्सल होता है ना। किसी को नाचना है तो पहले घर में नाच करके वो तैयारी करता है ना। पहले तो ऐसे ही नाचता है, फिर बड़ा सारा आईना हो तो उसके सामने भी नाच करके वो घूम घूम करके नाचने में कैसी स्थिति आती है। और प्रवचन करने वाला है तो भी घर में पूरी तैयारी करता है, फिर प्रवचन करता है। कोई भी कार्य में आप जा रहे हैं तो प्रिपरेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, तैयारी। तो ऐसे ये उस मूल मिलाव में जाने के लिए हमें संसार में मूल मिलावे बनाने की जरूरी है, जो गुरु महाराज की कृपा से हमने प्राप्त किया। याद करो सोई शायद जो हंसने मांगे खील। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि उस घड़ी को, उस पल को याद करो, उस अवसर को याद करो कि जहाँ आनंद ही आनंद था, आनंद के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। सुबह से रात तक आनंद। देखिए ना, सुबह उठते हैं तो उठते ही 5वीं भूम के परवाली मंदिर में सब सखियों का अपना अपना कक्ष है ना। 12,000 के लिए 12,000 कमरे हैं वहाँ पर, रूम है अपना अपना, सेपरेट है वहाँ पर। तो ऐसे कक्ष में अब रात्रि को राज्य विश्राम करते हैं परवाली मंदिर में। तो सब सखियाँ राज्य के इर्द गिर्द ही होती हैं और प्रणाम करते हुए अपने कक्ष में जाती है। एक जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी जाती है। 12,000 के 12,000 अपने कक्ष में, और 20 सखियाँ तो वहाँ रह जाती है राजश्यामा का श्रृंगार उतारने के लिए और सुख सेज्या तैयार करने के लिए। तो इस प्रकार से वो सेवा होती है। फिर जब सखियाँ अपने कक्ष में जाती हैं तो दिल में राज्य को बसा करके जाती हैं। तो कक्ष में जाते ही राज्य अपने साथी होने का अनुभव होता है कि दिल के धड़कन में वो बसे हुए हैं, तो हमसे दूर हैं ऐसा अनुभव नहीं होता, हमारे साथी हैं। पर प्रातःकाल राज्य क्या करते हैं कि अपने वो उपस्थिति को खींच लेते हैं। प्रातःकाल जब सखियों का उठने का समय होता है ना, तो अपनी उपस्थिति को, अपने स्वरूप को, अपने जोश को खींच लेते हैं। खींचते ही सखियों को लगता है कि अरे राज्य तो अभी तक तो हमारे साथ ही थे, कहाँ चले गए। फिर सब दौड़ करके उस रंग परवाली मंदिर में सखियाँ पहुँचती हैं और प्रभाती गाती हैं। उठो रे प्यारे पियो नवल बिलासी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी। है राज्य आप उठिए, विराजमान हो जाइए। बाहर भी सूर्य का प्रकाश छा रहा है और हमारे हृदय में आपके नूर का प्रकाश छा रहा है। प्रभाती गाती हैं। फिर 4 सखियाँ राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार ठीक करती हैं, और जो 12 सखियाँ हैं वो गाने का नेतृत्व कर रही है। बाकी 12,000 भी उनके पीछे पीछे गा रही हैं। तो इस प्रकार से राज्य तब से साथ में हैं, और वहाँ पर सुख को निध्वान आरती होती है, तब भी सखियाँ साथ में ही होती हैं। वहाँ से फिर 5वीं भूम से चौथी भूम, फिर तीसरी भूम के पड़साल में आ जाते हैं। राजश्यामा साथ ही हैं, पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। फिर सखियों के साथ बातें होती है, अक्षर को दर्शन। तब से लेकर के दिन भर की लीलाएं आप सब सुन ही चुके हैं, सुन ही रहे हैं। सारे दिन लीला हो करके अब 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन। जब कृष्ण पक्ष है तो भवन में ही सुख लेते हैं, शुक्ल पक्ष है तो वनों में ही विहार करते हैं। 9 बजे तक फिर आते हैं, फिर विश्राम के कक्ष में जाते हैं। तो आप देखिए, विश्राम के कक्ष में जाने तक राज्य साथी है।
सुबह उठते ही और रात में भी राज्य अपने ही साथ होने का अनुभव हो रहा है, अंतर दिल में बैठे हुए हैं। सुबह भी उनके चरणों में दर्शन के लिए जाते हैं, वो आनंद ही आनंद है, बिहार ही बिहार है, सुख ही सुख है। 25 पक्ष का भ्रमण रोज होता है, आज इस पक्ष में ये तिथि है तो यहाँ जाएंगे, ये तिथि यहाँ जाएंगे, सखियों को भी पूछा जाता है, राज्य स्वयं भी लेकर जाते हैं। ऐसे सुख सागर में परम धाम में झील ना करते हुए भी सखियों ने राज्य को ये कहना प्रारंभ किया कि और नया दिखाइए, और नया दिखाइए। सब कुछ आप दिखा रहे हैं, नए नए वस्तु, नए नए स्थान, नए नए पक्ष आप दिखा रहे हैं, पर हमें और नया और नवीनता हमको चाहिए। तब राज्य ने सोचा कि इससे भी नवीन देखना चाहते हो तो जगत की लीला अब तुमको दिखाई जाएगी। तो जगत की लीला दिखाने के लिए उन्होंने मूल मिलाप में बिठाया। पैसे तीसरी भोग से बात शुरू हुई और बाद में मूल मिलाप में बैठाया शाम को 4 साढ़े 4 बजे। कहते हैं याद करो सोई साहित, उस साहित को याद करो जो हंसने मांगा खेल। परम धाम में तो हंसने के लिए खेल मांगा, आज नई चीज़ दिखाएंगे राज्य, केवल हंसने के लिए था। पर संसार में आने के बाद रोज़ हंसना नहीं मिलता है, कभी रोना भी पड़ता है, कभी दुख व्याधियाँ भी है, अनेक प्रकार की समस्याएं भी है, परेशानी भी है संसार में। जितना हमने इस खेल को सरल समझा था ना, उतना सरल नहीं है। ये परम धाम का जैसा आनंद वर्धक खेल नहीं है, ये दुख वर्धक भी है। तो ऐसे ये दुखांत नाटक भी है। सुखांत नाटक हमने बहुत देखा, पर ये दुखांत नाटक भी है। तो उस साहित्य को याद करो और उस खेल को मांगने के लिए जो उल्लास आपके मन में था उसको भी आप याद करो। सो खेल खुशहाली लेके, उस परम धाम के खेल की खुशहाली को लेकर के, अब खेल तो आपने देखा, पर धाम जाते समय निराश होकर नहीं जाना चाहिए। राज्य ने अच्छा खेल दिखाया, ये सोच करके सुख दुख रूप खेल दिखाया, मिश्रित खेल दिखाया। ऐसा सोच करके खेल की खुशी को लेकर के जाना चाहिए। खेल जैसे आप कहीं तीर्थ यात्रा में गए, कहीं हिल स्टेशन में आप गए, तो वहाँ की खुशी लेकर के घर में आइए ना, तो घर के लोग भी खुश हो जाएंगे ना आपकी बातें सुन सुन करके। इष्ट मित्र भी आएंगे, कैसा रहा आपकी यात्रा, ट्रिप कैसी रही, तो आप खुशियाँ उनको बांटिए, दुख मत बांटिए। भले ही यात्रा में दुख हुआ हो आपको, भले ही कष्ट हुआ हो, परंतु हम दुख बांटने वाले क्यों बने, हम सुख बांटने वाले बने। इसलिए खेल के खुशहाली को लेकर के परम धाम जाना है और राज्य को दुख दर्द भरी कहानी नहीं सुनाना है। राज्य को यही कहना है कि हम जहाँ भी रहे बस आपको याद करते रहे। खेल गजब था, जबरदस्त था, भयंकर था, परंतु फिर भी उस खेल ने हमको खुशी दी है, आनंद दिया, एक आनंद और बढ़ गया है। इसलिए खेल की खुशहाली को लेकर के उठो कीजिए। अब खेल कहते हैं उस परम धाम में उठो, और खेल का अर्थ होता है परम धाम में आनंद में अलमस्त हो जाना। खेल खेल कोई खेल इसे है, आनंद से परिपूर्ण हो जाना, तृप्त हो जाना, ये कार्य हमें परम धाम में करना है। तो ऐसे प्राणनाथ जी महाराज का आदेश है और उनके आदेश को हम पालन करते हैं, क्योंकि हमारे आराध्य ही महामती प्राणनाथ हैं। हमने उनको पहचाना और उनकी भक्ति को हमने जीवन में अपनाया। उन्होंने जो कुछ हमें परम धाम की भक्ति दी उसको हम अक्षरशः पालन करके जीवन में अपना रहे हैं। तो आज के दिन ऐसे तो 1 तारीख को मई 1 को 1 मई को मुझे आना था, परंतु कभी कभी तिथियां ऐसे घूम करके आती हैं कि तारीख और तिथि एक जैसे हो जाते हैं। तो 2 तारीख गुरुजी की कालिम्पोंग में, और वहाँ तो काफ़ी सुंदर साथ 4-5 हज़ार जैसे सुंदर साथ आ जाते हैं। तो दिन भर कार्यक्रम चलता है, सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक कार्यक्रम होता है। भंडारा कंटिन्यू चलता है और कार्यक्रम भी कंटिन्यू चलता है। तो इस कारण से मैं यहाँ 1 तारीख नहीं आ सका, पर यहाँ भी सुंदर कार्यक्रम हुआ, मैंने देखा, क्योंकि आजकल तो ये सोशल मीडिया है तो सब कुछ दिख ही जाता है। और आप लोगों ने भी कालिम्पोंग का सुंदर कार्यक्रम, वहाँ की आरती की बड़ी भारी महिमा है। तो शाम को हम लोग महाआरती करते हैं ना, गुरु जी के कमरे से मंगलधाम तक आरती, जितने सुंदर साथ आए सब दिए जला करके चलते हैं। तो कैसे एक प्रकाश उत्सव हो जाता है, वो एक निराला वातावरण वहाँ पर मिलता है। तो
वो भी सारे सुंदर साथ आनंद लेते हैं, और हम लोग जो नहीं आ सकते उनके लिए सोशल मीडिया में दिखा देते हैं। तो फिर मैं तो दिसंबर में ही आने को सोच रहा था कि गुरुजी दिसंबर में आते थे, प्राणनाथ जी और देवचंद जी के मिलाप की तिथि में प्राय आते थे। तो ऐसे ही मैं सोच ही रहा था, परंतु अचानक गोवा का एक कार्यक्रम बना और सूरत का भी कार्यक्रम आया। तो दोनों कार्यक्रम के बीच में जो मुझे 10 दिन का समय मिला वो मुंबई के लिए मैंने निकाला, परंतु इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सबके घर घर में जाना अभी संभव नहीं हो रहा है, परंतु सबसे मिलना संभव हो रहा है कि हम लोग बोरीवली में भी मिले, यहाँ भी मिल रहे हैं, और भी जगह कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। नहीं तो सूरत में बड़ा मेला है, वहाँ भी आप लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं हम मिलते रहेंगे। तो यही है कि हम धर्म के सुवास को सर्वत्र फैलाएं और गुरु महाराज की कृपा का सदा सदा अनुभव करते रहें। और ये मूल मिलावे की बैठक गुरु जी का एक प्रसाद है मुंबई के सुंदर साथ के लिए। इस प्रसाद को संभाले रखिए, आप लोग कोशिश करिए कि 7 दिन में 1 दिन मंदिर ज़रूर जाएंगे, समय निकाल कर जाएंगे यदि आपने ठान लिया है। क्योंकि हमारे सुंदर साथ, मुंबई के सुंदर साथ महीने में 1 बार सूरत में दर्शन करने के लिए अष्टमी में जाने का उन्होंने ठान लिया, तो जाते ही जाते हैं ना, बहुत सुंदर साथ जा ही रहे हैं। तो ऐसे ही हम मंदिर में जाएंगे, अपना मंदिर, अपना धाम, अपना द्वार, अपना गुरुजी का आशीर्वाद, ऐसा आप मन से ठान लेंगे ना तो समय अपने आप निकलता है। बस मन में एक दृढ़ता आ जाए तो समय अपने आप निकलता है। आप लोग ज़रूर आएँ, इससे गुरुजी को भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी और हम सबको भी खुशी मिलेगी। ये कार्य आप लोग ज़रूर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय हो चुका है, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंगों को विराम दे रहे हैं। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे मंदिर संचालन समिति के जो ट्रस्टी जन हैं, मंदिर को सुंदर सजा रहे हैं। बार बार मंदिर को सजाना पड़ता है, पर उनका एक कर्मठ संकल्प मंदिर को बहुत ही सुंदर रूप से आगे बढ़ा रहा है। उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। याद करो सोई साईता, जो हंसने माग्या खेला, सो खेल खुशाली ले के, उठो कीजिए केला, उठो कीजिए केला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। प्रसाद जी, आज हमारा अहोभाग है, हम सुंदर साथ जी का मुंबई का जो 1 मई को कमी महसूस हो रही थी, ये सब खेल गुरुजी ही करते हैं, वही भेजते हैं और वही कराते हैं, कारण कुछ और बन जाता है। तो लगता था मुंबई के सुंदर साथ जी को कि भुवन गुरुजी के आशीर्वाद हमें नहीं मिला, तो कुछ कमी महसूस हो रही थी और याद कर रहे थे सभी लोग दिल से। तो गुरुजी ने उनको यहाँ भेजा और आज हम सबको मैं देखिए, आप मूल मिलाप की चौपाई याद करो सुनो सवाल साहित्य जो हंसने मांगा के। मूल मिलावा हमारे गुरुजी मोहन गुरुजी हमारे सबके लाले मंगल धाम से आए हुए, और उन्होंने आज बताया कि मूल मिलावा का कितना महत्व है। हमारे गुरुजी बेटा बोला करते थे, यहाँ मूल मिलाप बनाओगे तो वहाँ की याद आएगी। क्या कारण है कि हमें एक ही चीज सुंदर साहब को मिलती है कि हमें परमधाम जाना है। एक ही है ना कि हमें परमधाम जाना है, आपको दूसरा कुछ काम नहीं है। आप माया छोड़ देंगे तो परमधाम मिल जाएगा। और माया जितनी लगती है अपने, उतना परमधाम से हम दूर दूर होते जाते हैं। माया छोड़ के प्रेम में मगन हो जाइए तो आपको
आपके बाजू में नहीं, आपके यहीं से इतने ही बैठे कर जागेगा, पूर्ण हुए सब काम। आप बीतक में देखे होंगे हरजी व्यास, चिंतामणि, रेवादास, आप देखिए कैसे राज्य जाने की इन लोगों की। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी हमारे बम्बई के सुंदर साहब को कैसे जगाते थे और कैसे लाख से उनको मोर मिलावा में बैठाते थे। आज हमारे गुरुजी ने हम सबको प्रेरणा दी, इसी प्रकार से वो हम सबको प्रेरणा देते रहे और जब भी बम्बई आए हम सबको इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहे। यही इनके चरणों में वंदन है, प्रार्थना है और अर्ज है, विनती है कि आप आकर हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाते हैं। जय जय श्री राम, नंद लाल, नंद सुंदर मुकुट मणि, जय श्री, जय जय जुगल किशोर, जय अंतरयामी राज, जय अंतरयामी मन मोहन मुरलीधर, मन मोहन मुरलीधर बलवंत बहुभागी, जय श्री कामदनी, जय जय श्री घनश्याम, जय अखंडानंद राज, जय अखंडानंद दया करीन तालो, दया करीन जन्म मरण बंधा, जय श्री, जय जय पूर्ण ब्रह्म आतर दे आगे, राजे आचर आगे, भावे भजन कर, भावे भजन कर, दर्शन दुई आवे, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष नहीं जाने राज, बाला दीन संगे बाला, ब्रजबद सुख माणी, जय श्री पूरन से पुरुषोत्तम, हे हदनाथ राज, निर्गुण निजतामी, वंदो सिर नामी, जय श्री परम धाम निज धाम, सब ही से राज, सब ही से अक्षरादि अकारा, अक्षरादि पूर्णानंद प्यारा, जय श्री शास्त्र पुराण वेद, वेद नहीं पा राज, वेद नहीं पावे, अक्षर सनुभय गोनित, अक्षर सनुभय दर्शन को आवे, जय श्री राम, श्यामा जी श्री राज, एका है अंग राज, एका जला करण जो भारी, जला ऐसा है रंगा, जय श्री राम नहीं परम नाम मोह
प्रेम रंग बरसावे, प्रेम रंग बरसावे, कहनत की तारे, जय श्री राम धनी। अक्षर ये नहीं जानत, प्रेम लीला पर की, राज प्रेम लीला पर की। प्रेम मस्ती दोस्ती, प्रेम मस्ती नामत मूल घर की, जय श्री सकल शिरोमणि श्याम मंगल सुखकारी, राज मंगल सुखकारी। सुंदर वर श्यामा वर, वर श्यामा वर, लो भवतारी, जय श्री राम धनी। आरती कीजिए प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मधनी, राज पूर्ण ब्रह्मधनी। अमर सखी गुण गावत, अमर सखी गुण गावत है राम धनी, जय श्री राम धनी। आरती कीजिए प्रतिदिन पूर्ण ब्रह्मधनी, राज पूर्ण ब्रह्मधनी। अमर सखी गुण गावत, अमर सखी गुण गावत हरे राम धनी, जय श्री राम धनी, जय श्री राम धनी। राज जय श्री रंग रसियानंद लाला, रंग रसियानंद लाला, सुंदर मुकुटमणि, जय श्री राम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण तीनों पूरी। बोल बोल पंजे वाले गायजुराज महारानी, महाराजा सुंदर सिंधी साहित्य प्रणाम। पूरा हो गया। सभी सुंदरदास जी से और भी सेवा लेना चाहते हैं तो महालक्ष्मी बहन से जरूर लीजिएगा। ये तो इच्छा रूपी है, ये हमारा मंदिर है ना, ये जो भी आप इच्छा करते हैं वो जरूर पूरी होती है। ऐसी हमारी महालक्ष्मी बहन ने इच्छा की और पूरी हुई। प्रणाम। श्री उपम के स्वरूप की जय, रवि श्री देवचंद्र की जय, श्री जी साहित्य की जय, श्री बाजुराज की जय, श्री महाराजा छात्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साध्यावती साहित्य की जय। Hello.